राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाते जा रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कथा को पूरा सुनें, इससे आपको अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र पाने के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने को कहा। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो भी लिखा है वह उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने को कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर उनके साथ बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दक्षिणा देते हुए ही जाना। तो मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना साहूकार के लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। फिर साहूकार के लड़के का विवाह राजकुमारी के साथ करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर कर दें। तब शिव जी बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृत्व भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त कर बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया।
दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। तब उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। मामा ने नगर पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे को जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। साहूकार अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। कहते हैं कि जो भी कोई इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को जल्दी पूरी कर देते हैं। जय भोलेनाथ बाबा की। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।